कुहू इंटरनेशनल स्कूल नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी कक्षा 1 से लेकर 12 तक शिक्षा, संस्कार, अनुशासन, समर्पण के साथ श्रेष्ठ शिक्षा देने वाला एकमात्र संस्थान। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही प्रवेश लें। उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। जिला बचाओ संघर्ष समिति ने जो मुद्दा उठा करके और जिले को बचाने के लिए जो प्रयास किए उसको प्रमुखता से गंगापुर जिले के तमाम हमारे जो मीडिया के साथी हैं उन्होंने अपने अपने चैनल्स में अपने अपने पत्र पत्रिका में जगह दी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज आपके सामने ये कहना चाहता हूँ कि गंगापुर को बड़ी मुश्किल से बहुत संघर्षों के बाद में जिले का दर्जा मिला है। और आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जिले का दर्जा कोई भी सरकार बिना किसी छानबीन के, बिना किसी कोई कमेटी गठित करे नहीं दे सकती। हमारे जितने भी मेरे से पहले जितने गंगापुर के जनप्रतिनिधि रहे हैं, एमएलए रहें, एमपी रहें, वो चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से हो, लेकिन उन्होंने हमेशा से गंगापुर को जिला बनाने की पैरवी करी थी, क्योंकि गंगापुर जिला बनने के सारे मापदंड देश की आज़ादी के समय ही रखता था। सवाई माधोपुर को जिला बनने का मौका मिल गया, हम लोगों ने कोई ऐतराज नहीं किया, उसको स्वीकार किया। करौली को जिला बनने का मौका मिला, गंगापुर वासियों ने कभी कोई ऐतराज नहीं किया, करौली को स्वीकार किया। अब जाकर के गंगापुर को जिले का ये तोहफा मिला है, पिछली सरकार ने ये दिया, गंगापुर के लोगों के साथ जो न्याय किया और गंगापुर को जिला घोषित किया। अब सरकार समीक्षा के नाम पर और कई और मुद्दों को लेकर के और जिलों को ख़त्म करने पर उतारू हो रही है। हमारे यहाँ जिला एसपी का ट्रांसफ़र यहाँ से कर दिया और उनकी जगह जो उनका चार्ज देना था एडिशनल एसपी साहब को, क्योंकि एडिशनल एसपी साहब की यहाँ पोस्ट है क्रिएट, तो उनको चार्ज देना था, उनको चार्ज नहीं दे करके सवाई माधोपुर एसपी को चार्ज दे दिया और उनकी गाड़ी को कंट्रोल रूम में मंगा लिया। इस बात को लेकर के हम लोगों को ये संकेत मिल रहा है, हमको हमारे मन में ये पीड़ा हो रही है कि ऐसा कोई षड्यंत्र चल रहा है सरकार का, तो गंगापुर जिले को ख़त्म करना चाहती है। इस मुद्दे को लेकर के गंगापुर की जनता बहुत ही गुस्से में है, रोष में है और उन्होंने लगातार धरना प्रदर्शन भी किया है, धरना लगातार चल रहा है। कल हमारी विशाल आमसभा इस मंडी में, इस प्रांगण में होने जा रही है। हमने तमाम लोगों ने जो गंगापुर के सब संगठनों से, चाहे वो व्यापारिक संगठन हो, सामाजिक संगठन हो, धार्मिक संगठन हो, चाहे हमारे सोशल वेलफेयर के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, डॉक्टर्स हो, वकील हो, सब लोगों ने इस हमारे धरना को समर्थन दिया है और गंगापुर को जिला बनाने की हिमायत की है। सब लोग कल यहाँ पधारेंगे भी। गंगापुर पूर्णतः बंद रहेगा। सारे लोगों ने हमको समर्थन दिया है। मैं इसके लिए पुनः गंगापुर के तमाम हमारे व्यापारी भाइयों को, हमारे जितने भी प्रतिष्ठान वाले हैं, चाहे वो मंडी के प्रतिष्ठान हो, फल सब्जी मंडी हो, चाहे अनाज मंडी हो, चाहे व्यापार के और कोई केंद्र हो, और सारी एसोसिएशन से ट्रांसपोर्ट एजेंसियां हैं, जितना भी जो कोई संगठन है गंगापुर का, उन सब से मेरी विनती है। मैंने कभी आपसे कोई, मेरे राजनीतिक जीवन में कभी मैंने आपको तकलीफ नहीं दी, मैंने कभी कोई आपसे गंगापुर बंद करने का आह्वान भी नहीं किया। मेरे राजनीतिक वजूद के लिए या राजनीतिक स्वार्थ के लिए मैंने कभी आपको कोई तकलीफ नहीं दी, लेकिन ये मेरा राजनीतिक स्वार्थ नहीं है, ये गंगापुर की आन बान और शान का सवाल है, गंगापुर की अस्मिता का सवाल है। गंगापुर जिले से हर व्यक्ति का दिल और दिमाग से ये मुद्दा जुड़ा हुआ है। तो मैंने आपसे ये अपील पहले भी की, आज भी मीडिया के माध्यम से अपील कर रहा हूँ कि कल आप अपने सारे प्रतिष्ठान बंद रखें और
न केवल बंद रखें बल्कि आम सभा को यहाँ सफल बनाने के लिए यहाँ उपस्थित भी हो, जिससे हम कोई गंगापुर में कोई उपद्रव, कोई झगड़ा, कोई फसाद नहीं कराना चाहते। हम केवल और केवल ये चाहते हैं कि सरकार के कानों तक हमारी बात पहुंच जाए, गंगापुर की जनता की जो भावना है वो वहां तक सरकार तक पहुंचे कि गंगापुर के लोग क्या चाहते हैं। और गंगापुर के लोग, जहां तक मैं समझा हूं, वो ये अच्छी तरीके से इस बात को समझ चुके हैं कि भाई अब जिला जो बन गया है वो जिला रहना चाहिए। अब ये सरकार की अगर मंशा ठीक है और वो जिले को रखना चाहती है, जैसा कुछ हमारे बीजेपी के साथी कह रहे हैं कि सरकार की मंशा ठीक है, तो हम कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि अगर सरकार की मंशा ठीक है तो सरकार कह दे, कल मुख्यमंत्री जी कह दें, जिला कलेक्टर, कल यहाँ हम ज्ञापन भी देंगे उनको, वो कह दे। और बीजेपी वाले जो हमारे साथी हैं उन्होंने कहा था हम मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, हमने उनको समय दिया था, आप मुख्यमंत्री जी से मिल लीजिए और मिल करके मुख्यमंत्री जी जो आपको कोई दिशा निर्देश दे वो आप गंगापुर की जनता को आकर के बता दो। नहीं तो आपने गंगापुर की जनता को आकर के बताया और आप कब मिले या नहीं मिले ये भी आप उजागर नहीं कर रहे हो। तो इससे कई चीजें, ऐसे प्रश्न खड़े हो गए कि आपकी मंशा क्या है। क्या गंगापुर को जिला नहीं देखना चाहते हो? अगर जिला देखना चाहते हो तो आप लोगों को यहाँ समर्थन करना चाहिए। ये कोई रामकेश मीणा का मुद्दा नहीं है, ये कांग्रेस बीजेपी का मुद्दा नहीं है, ये गंगापुर की जनता का मुद्दा है। ये कैसी भी परिस्थितियों में जिला बना, लेकिन जिले का आज जो तोहफा है उस तोहफे को गंगापुर की जनता, मैं पूरे एरिया में घूमा हूं और लोगों में इतना भारी रोष है, इतना गुस्सा है कि वो ये कह रहे कि ये जिले के नाम की समीक्षा की नाम की जो आड़ लेकर के क्यों गंगापुर के लोगों के साथ कुठाराघात करना चाहती है सरकार। क्या बिगाड़ दिया सरकार का इस गंगापुर की जनता ने? गंगापुर की जनता ने समय आने पर बीजेपी को भी जिताया, समय आने पर कांग्रेस को भी जिताया। ये हार जीत होती रहती है, लेकिन इतना बड़ा जो हो कदम उठा करके कि हम गंगापुर जिले को खत्म करेंगे, ये सरकार के लिए भी ठीक नहीं है और गंगापुर की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए मैं ये पुनः अपील करना चाहता हूं, सरकार से भी आग्रह करना चाहता हूं कि जो लोग षड्यंत्र रच रहे हैं वो समझ जाएं, षड्यंत्र गंगापुर की जनता के ऊपर इस बार चल नहीं सकता है। षड्यंत्रकारियों को मुंह की खानी पड़ेगी, उनको पीछे हटना पड़ेगा। गंगापुर की जनता ने ठान लिया है और कल आप देखेंगे यहाँ पर भारी तादाद में इस मंडी में पैर रखने को जगह नहीं मिलेगी। इतनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे और हम लोग यहाँ से सभा करने के बाद कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे और मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे, अभी भी समय है, चेत जाइए और गंगापुर को यथावत जिला रखने की घोषणा कल ही कर दीजिए। अगर आप ऐसा कर देते हो हम आपका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे और सरकार का ये निर्णय सरकार के बहुत हित में भी है और गंगापुर वासियों के हित में। सभा के बाद में क्या निर्णय लिया जाएगा? हम सभा के बाद में कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे और ज्ञापन दे करके हम समय देंगे सरकार को, कलेक्टर साहब को समय देंगे और समय दे करके हम अनुरोध करेंगे गंगापुर की जनता की तरफ से कि वो जो उन्होंने भ्रम की स्थिति पैदा कर रखी है वो भ्रम को तोड़े और स्थिति उजागर करे। वो कह रहे हैं कि हम अभी कोई निर्णय नहीं लिया, लेकिन आप क्या करना चाहते हो? आपने क्यों नहीं एसपी को यहाँ पर लगाया? और एसपी अगर आपने हटा भी दिया तो एडिशनल एसपी को चार्ज देना चाहिए था, क्यों नहीं दिया आपने? आपने किसके कहने से दिया सवाई माधोपुर के एसपी को चार्ज? और एसपी सवाई माधोपुर जो कानून व्यवस्था गंगापुर की सुधरी थी, आप उसको बिगाड़ना चाहते हो। यहाँ पर उद्योग धंधे लगना चालू हुआ, लोगों का रुझान यहाँ पर बढ़ना चालू हुआ, गंगापुर एक जिले की शेप लेने के लिए तैयार हो गया था, भूगोलिक स्थिति बिल्कुल ठीक हो गई थी और अब उसको आप बिगाड़ने पर उतारू हो रहे हो। तो भैया आपका राजधर्म है, आप राजधर्म निभाइए। कोई ने, पिछली सरकार ने कुछ भी निर्णय कर दिया, वो निर्णय अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है
तो आप उसमें हमें बताओ तो सही, गंगापुर को किस मापदंड के कारण आप जिले से हटाना चाहते हो, बताना पड़ेगा ना। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आपको बताना पड़ेगा। आप बताइए कौन सा मापदंड गंगापुर कवर नहीं कर रहा है। आप हमें संतुष्ट करोगे तो हम आपकी बात मानेंगे। लेकिन मेरा दावा है गंगापुर 100 में से 100% जिला बनने के सारे मापदंड पूरा करता है। इसीलिए गिरिराज सिंह कुशवाहा साहब ने यहाँ जिला बनाने की रिपोर्ट दी थी। राम लुबाया जी के पास मैं 20 बार 50 बार मैंने मेरा पक्ष रखा है, हर उनके सवाल का मैंने जवाब दिया है, हर कागज मैंने उपलब्ध कराया है, तब जाकर के जिला बना है। तो आनन फानन में ऐसे जिला नहीं बना। भ्रम की स्थिति सरकार खत्म करे, गंगापुर को जिला यथावत रखे। 17-18 दिन से जो आपका धरना चल रहा था, सांकेतिक धरना, उनमें किन किन संगठनों ने आपको समर्थन दिया है? और आप खुद भी गाँव ढाणी घूमे। आप देखिए हमारे जितने भी व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, हमारे मंडी का जो हो व्यापार मंडल है, व्यापार मंडल ने हमको समर्थन दे रखा है। हमारे पुराने अनाज मंडी है पुरानी, जिसके हमारे डोला जी अध्यक्ष है, इनको संगठन इनका समर्थन हमारे पास है। रीको का जो उपक्रम है उसका समर्थन हमारे पास है। और वकीलों ने, हमारे जो विद्वान वकील हैं, उन्होंने एक दिन तो धरना दिया है आकर के। मेरे ख्याल से गंगापुर के इतिहास में ये पहली बार है। वो सारे हमारे जो जितने भी लर्नेड जो एडवोकेट हैं वो धरने पे गए और उन्होंने कहा 14 तारीख को हम कोर्ट में भी नहीं जाएंगे और धरना स्थल पे आएंगे और यहाँ सभा में आएंगे। तो वकीलों का समर्थन, सारे एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है प्राइवेट, उनका समर्थन है, सारे ट्रांसपोर्ट एजेंसीज हैं उनका है, हमारे सब्जी मंडी वाले हैं, थोक सब्जी मंडी और खेरी, दोनों का समर्थन पूर्ण रूपेण हम लोगों को यहाँ मिला हुआ है। सारे संगठन अर्थात व्यापारिक एसोसिएशन जो बाजार की एसोसिएशन है, उन लोगों से भी हमारी बात हुई है और उन्होंने भी गंगापुर बंद रख करके और इस बंद को समर्थन दिया है। आप भी गाँव ढाणी जो गए हैं, वहाँ कैसा कुछ रहा फीडबैक? गाँव ढाणी में हम लोग गए हैं, मैं और कटारिया जी जो हमारे जिला बचाओ संघर्ष समिति के हमारे संयोजक है, आप इनसे बात करिए किस तरह का रोष है लोगों में। ग्रामीण क्षेत्र के लोग बहुत गुस्से में है, भाई सरकार हमारे साथ ऐसा कुठाराघात क्यों कर रही है। उनके ये समझ से बाहर है ये बात। और पूरी तादाद में, बड़ी तादाद में लोग कल आएंगे, ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी आएंगे। और गंगापुर का तो चारों तरफ से जो है आवाज आ रही है कि यहाँ आकर के और सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे। अच्छा, ज्ञापन देने के बाद में क्या धरना जारी रहेगा आपका? हम लोग ज्ञापन देंगे और ज्ञापन दे करके पहले हम देखेंगे, जनता की आवाज हम जो है हम सुनेंगे, जनता क्या चाहती है। जनता अगर चाहेगी कि धरना यथावत रहना चाहिए, जनता ने अगर फैसला ले लिया कि साहब जयपुर चलो, मुख्यमंत्री जी के पास अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई हम जयपुर जाएंगे। मुख्यमंत्री जी वहाँ जो है मुख्यमंत्री जी का घेराव करने की बात आई तो मुख्यमंत्री जी का घेराव करेंगे जयपुर में जाकर के, सड़कों को जाम करेंगे जयपुर में। और यहाँ अगर कोई हमारी बात सुनने में अगर कोई सुनी नहीं गई और उसमें अगर कोई कोताही बरती तो जनता कोई भी फैसला ले सकती है। रेल रोकेंगे, कानून व्यवस्था बिगड़ेगी, क्या होगा हमें पता नहीं है। गंगापुर जिले को यथावत रखने के लिए जो कोई भी कुर्बानी देने की जरूरत पड़ेगी, पीछे नहीं हटेंगे। और सबसे पहले कुर्बानी रामकेश मीणा देगा उसके लिए। इसलिए कोई, हम लोग बिल्कुल आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। हम इसमें कोई चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार को क्या नुकसान हो रहा है, क्या नफा हो रहा है, कहां से पैसे लाएगी। अब भजन लाल जी की सरकार कह रही है पैसे नहीं है, बजट नहीं है, तो बजट का अरेंजमेंट सरकार को करना है, गंगापुर की जनता को नहीं करना। गंगापुर की जनता 70 साल से अन्याय भोग रही है, अब हम अन्याय नहीं बर्दाश्त करेंगे किसी भी हालत में। समय क्या रहेगा सभा का? समय हमारा कल 10:30 बजे से हम लोग यहाँ आना चालू हो जाएंगे और हमारा 2:30-3 बजे तक हम लोग यहाँ पर सभा के बाद में फिर
कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे। अच्छा, कुछ व्यापारियों के भी आज सवाल आए थे कि साहब हमसे अभी इस बारे में हमारे जो है दिमाग में क्लेरिफिकेशन नहीं किया है, हमें प्रतिष्ठान बंद रखने या नहीं रखने, तो आपके द्वारा क्या अपील उन व्यापारियों से हम लोगों ने, मैंने पहले भी अपील की, आपके मीडिया के माध्यम से मैं पुनः उनसे अपील कर रहा हूँ, हाथ जोड़ करके अपील कर रहा हूँ और उन्हीं के लिए कर रहा हूँ। मेरी कोई दुकान नहीं है, मेरा कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान नहीं है गंगापुर में। मैं केवल और केवल आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसकी जवाबदेही मैं पूरी कर रहा हूं। उसको हम लोग क्या जवाब देंगे? वो लोग पूछेंगे हमसे कि 2023 में गंगापुर जिला बना और 2024 में गंगापुर जिला कैंसिल किया गया। कौन जवाब देगा इसका? इसका जवाब हम लोगों की जिम्मेदारी है। आज की तारीख में मैं जनप्रतिनिधि हूं, मेरी जिम्मेदारी है और गंगापुर के हर जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है, हर गंगापुर के नागरिक की जिम्मेदारी है। ये किताबों में लिखा जाएगा। अगर ये जिला कैंसिल हो गया, इसका जवाब कौन देगा? तुम हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, गर्दन कटा देंगे, लेकिन गंगापुर को जिला छीनने की अगर कोई बात करेगा, किसी भी हद तक जाएंगे हम लोग। जी, और साथ में संयोजक महोदय, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से आपका रुझान आ रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों से आपने लगातार दौरा किया है, विधायक साहब फिर सभी विधायकों से हम मिल रहे हैं। हमने गंगापुर सिटी में गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में हमने जो है इस संबंध में प्रचार किया, लोगों से संपर्क किया। गंगापुर क्षेत्र के बाहर और गंगापुर में रामकेश जी के नेतृत्व में ये खुद भी चले गाड़ियों में, तो जनता में इतना आक्रोश है कि जिला जा रहा है, बड़ा अफसोस हो रहा है। ये कल आप देख लेना, इस मंडी प्रांगण में लोग नहीं पाएंगे। ये कन्फर्म रिपोर्ट दे रहे हैं, सामने आ जाएगी आप लोगों को। आपको धन्यवाद है कि मीडिया ने भी इसको अच्छा उठाया है, पत्रकारों ने अच्छा लेख दिया है और हमारी गंगापुर की जनता निरंतर जितने भी संस्थाएं, संगठन है, चाहे वो वकील हो, डॉक्टर्स हो, हमारे जो है मंडी के व्यापारी हो, सब्जी मंडी के व्यापारी हो, अन्य समाज के लोग, मतलब इतने लोग हमारे धरना प्रदर्शन में बैठे लगातार निरंतर, उनको सबको धन्यवाद कि अपना समय दिया और गंगापुर के हित में दिया, गंगापुर की जनता के हित में समय दे रहे हैं। ये नवरात्राओं से भी बड़ा कार्यक्रम है। हमारी युवा का भविष्य खराब होने जा रहा है। अगर जिला चले गया तो युवा पीढ़ी को बहुत भारी हानि होगी, हमारे रोजगार की हानि होगी, हमारे आसपास के जो बामनबास, नादौती, इनको समय की बहुत ज्यादा हानि होगी। 1.5 2 घंटे में पहुंचेंगे जहाँ ये लगाना चाहते हैं। तो ये लोगों को लोग समझ गए कि जिला जा रहा है। अब जिला, कुछ लोग कह रहे कि हमारे को भाई ये जिला जा ही नहीं रहा है। अरे जा नहीं रहा है तो हम भी जान रहे हैं, हम इतने कोई पागल नहीं है जो इतना समय दे रहे हैं। रामकेश जी ने चारों तरफ कितनी व्यवस्था बनाई है, ये मैं देख रहा हूँ। इन्होंने क्यों जोर लगा रहे हैं? इन सब जनता समझ गई कि जो ये समीक्षा की जो सूची है उसमें 3 बार अखबार में आ चुका है। गंगापुर उस सूची में है हटाने की में। अब वो सर्वे कर रहे, उसके बाद एसपी लगाया, एसपी की जगह चार्ज देना चाहिए, वहां तो दिया नहीं और सवाई माधोपुर दे दिया। हमारे पंचायत राज के सबसे बड़े अधिकारी जो वो लगे हुए थे, एसीओ, उनका ट्रांसफर कर दिया, कोई उनके स्थान पे नहीं लगाया। तो ये इससे लोग चिंतित हो गए कि हमारे साथ धोखा हो रहा है। साथियों, हम ये कह रहे हैं कि ये भाजपा, रामकेश जी ने निर्णय बहुत अच्छा लिया। ये इनकी दिमाग की सोच है कि ये कोई कांग्रेस के लेवल से हमने लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम आम जनता के साथ लेके लड़ाई लड़ रहे हैं। सर्व समाज के लोग इससे जुड़ गए। अब सवाल इस बात का आता है कि राजनीति तो आती है और जाती है। भाजपा का कभी सरकार आएगी, कभी कांग्रेस की आएगी, ये तो चलता रहता है, इससे कोई संबंध नहीं है हमारा। सोचने का विषय है कि जब रामकेश जी अशोक गहलोत से जिला लेके आए और जिला बन गया, बेहद खुशी हुई, जुलूस निकले, जनता खुश हो गई। अब हम ये निवेदन कर रहे हैं, हमारे भाजपा के साथी, स्थानीय साथियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं और ये हाथ और जोड़ देते हैं हम। अरे हमने जिला बनाया, रामकेश जी ने जिला बनाया, अशोक गहलोत ने जिला बनाया, आप संभाग क्यों नहीं बनाते हो? हम साथ देंगे, रामकेश जी आगे होंगे, आप संभाग बनाइए।
करौली को जोड़ो, दौसा को लो, सवाई माधोपुर को लो, ये काम आपका करने का है, उसमें हम आगे आ जाएंगे। बस संभाग बनाओगे तो नाम होगा, और जिला चले गया तो गंगापुर की बर्बादी तो सहन नहीं करेंगे। ये गंगापुर वैसे नहीं बना है, राजा महाराजाओं के नाम से माधोपुर बना, सवाई सिंह के से जिला बन गया, करौली भी बन गया, हंसराम जी ने बना दिया। सब जगह राजा महाराजाओं की रियासत में जिले बने। हमारा गंगापुर भी, यहाँ भी जो है गंगा सिंह और कुशाल सिंह राजा रहे, वो 2 गढ़ हमारे यहाँ भी है। तो हमारा रियासत है, ये छोटी मोटी रियासत नहीं है। 1100 वर्ष पुरानी आबादी है, और सारे बामनवास के लोगों को नजदीक है, नादौती को नजदीक है, और हमारा टोला भी हमारे साथ है। फिर जब कोई जाना ही नहीं चाहता तो ये जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? तो ये हम सहन नहीं करेंगे। हम बिल्कुल, रामकेश जी ने कहा कि जान जाएगी तो मेरी जाएगी। रामकेश जी आपके साथ तो पूरा जिला खड़ा है, अकेले नहीं हो आप। जान आपकी जाएगी तो हजारों आदमी आपके साथ में जान दे देंगे। हिम्मत मत हारिए, आर पार की लड़ाई लड़िए, हम लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये पर्दे के पीछे लोग कुछ भी बकते रहो, वो भी जानते हैं उनके बच्चे नहीं है, हमारे बच्चे नहीं है, इसलिए आप लोग। सरकार जिला खत्म करने की बात करी जा रही है, और जबकि सपोटरा विधानसभा क्षेत्र के लोग गंगापुर सिटी में जुड़ने की बात कर रहे हैं। गंगापुर में सब जुड़ना चाहते हैं। एक मिनट, गंगापुर में सपोर्टरा के जो लोग जुड़ना चाहते हैं, हमने बहुत स्वागत किया था उनका, और हमने उनसे आग्रह किया था, उनकी बात भी हमने पहुंचाई थी। लेकिन उस समय परिस्थितियां थोड़ी अनुकूल नहीं थी, उस समय ये काम नहीं हो पाया। तो अब अगर मान लो कोई इस तरह की बात आती है तो वो अपना प्रतिबद्धन दे, उसमें सरकार काम कर सकती है, वो बाद में देखा जाएगा। अभी हमारे वकील साहब जो एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, सर क्या कुछ आप लोग भी समर्थन देंगे? जिला पूर्ण समर्थन है। गंगापुर जिला अभिभाषक संघ की तरफ से कल न्यायालय में वर्चुअल उपस्थिति वकील नहीं देंगे, और सारे वकील धरना स्थल पर मौजूद रहेंगे, सभा स्थल में आएंगे, और जिले बनाने की मुहिम में अपना पूर्ण समर्थन और योगदान देंगे। एक हमारे ढोला जी व्यापारियों की क्या कुछ रजामंदी है इस चीज को लेकर के? कितना कुछ महासंघ ने गंगापुर बंद का आह्वान कर दिया है, सब जगह मैसेज देती है, पूर्ण रूप से गंगापुर बंद रहेगा। ठीक है। मेडिकल एसोसिएशन से हमारे कुबेर जी, हमने आपने देखा अभी पूरी मेडिकल फर्टिनिटी ने, गंगापुर के सारे डॉक्टर, हमारे मेडिकल स्टोर और हमारे जितने भी एमआर है, पूरी फर्टिनिटी ने भी धरना दिया था। उसी दिन हमने तय कर लिया था 14 तारीख को हम सब लोग यहाँ धरना स्थल पर पधार कर सभा स्थल पर पधार कर संघर्ष जो जिला बचाने के लिए चल रहा है उस समिति के तहत अपना पक्ष रखेंगे और आके रामकेश जी का हाथ मजबूत करेंगे। बोरा जी से हमारे बोरा जी, हाँ जी, क्या कुछ साजिश चल रही है? क्या कुछ लग रहा है आपको? जिला रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? ऐसा है, बहुत मेहनत के बाद में जिला बनाया, और संघर्ष समिति के जो संयोजक महोदय उनके प्रयासों से, बहुत अथक प्रयासों से 70 साल बाद में ये जिला बनाया गया। गहलोत साहब की बहुत बड़ी देन है गंगापुर के लिए, गंगापुर की जनता के लिए। इसमें नहीं तो बीजेपी कांग्रेस सारे लोग वाग रहते हैं, न बीजेपी रहती है न कांग्रेस, सारे लोग वाग जनता के रहते हैं। और तो सारे लोग आ गए। हम संघर्ष समिति में सहयोग देंगे पूरा, हमारा ब्राह्मण समाज पूरा सहयोग देगा, और रामकेश जी के साथ में तन मन और धन से कंधा से कंधा मिला के रहें। वीको प्रेमी संगठन की ओर से लगातार जो जिला बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में धरना प्रदर्शन चल रहा था उसमें समर्थन हमने दिया है। साथ ही व्यापार मंडल और व्यापार मंडल मार्केट एसोसिएशन की तरफ से भी हम लोगों ने धरना दिया है, और निश्चित रूप से कल जो यहाँ प्रदर्शन और यहाँ रैली होने वाली है उसमें पुरजोर तरीके से हम अपना व्यापार और बाजार बंद करके इस रैली को समर्थन दे रहे हैं। हाजी सर, क्या कुछ कहना चाहोगे कल के समर्थन को लेकर के? मैं कल के समर्थन में यही कहना चाहूँगा कि तकरीबन 17 दिन हो चुके हैं धरना देते हुए, और सरकार का कोई स्पष्टीकरण जो है अभी तक गंगापुर सिटी जिले वासियों को नहीं मिला है। और हमारे क्षेत्रीय लाडले विधायक जिन्होंने ये सौगात गंगापुर सिटी को दी है,
उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि 14 तारीख को गंगापुर सिटी बंद रहेगा, पूरा जिला बंद रहेगा, तो यकीनन पूरा गंगापुर सिटी बंद रहेगा। मैं नए बाजार एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ, मैं उसके माध्यम से कह रहा हूँ, मैं अब्बासी समाज का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, मैं उसके माध्यम से भी कह रहा हूँ, और गंगापुर सिटी के अंदर व्यापार महासभा का जो मैं सचिव रह चुका हूँ, मैं उसके माध्यम से भी कह रहा हूँ कि गंगापुर सिटी पूर्णतः मैंने अपील भी निकाली है, गंगापुर सिटी बंद रहेगा। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रामकेश जी, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जिस वक्त आपका पसीना गिरेगा, पूरा गंगापुर सिटी आपके लिए खून बहाने के लिए तैयार रहेगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके लिए तन मन धन से गंगापुर सिटी वाले पूरे के पूरे आपके साथ है, हर समाज आपके साथ है, हर बच्चा आपके साथ है, महिलाएं आपके साथ है। महिलाओं तक में आक्रोश है, अगर जरूरत पड़ी तो औरतें भी इस मैदान के अंदर उतरेंगी और सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगी। जी सर, टेम्पो यूनियन के तरफ से पूरा बंद रहेगा। तो कल क्या जितने भी ऑटो हैं वो सारे बंद रहेंगे? नहीं, बंद तो नहीं, जैसे इमरजेंसी सेवा चालू रहेगी, लेकिन धरने पे पूरे आएंगे, धरने के टाइम पूरे आएंगे। तो टेम्पो चालक सारे यहाँ उपस्थित होंगे कल अपने समर्थन में? वहाँ भी जाएंगे, माली समाज के उनमें भी जाएंगे और यहाँ भी जिलाध्यक्ष माली रहेंगे। और अगर आगे जरूरत पड़ी तो उसमें भी रहेंगे। चलिए, और रामकेश जी, आज माली समाज ने तो धरना स्थल पर भी विशेष रूप से धरना दिया था, क्या कुछ कहना चाहोगे कल को लेकर के? मैं मीडिया के माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि हमारा जो गंगापुर सिटी है वो क्षेत्र भौगोलिक स्थिति से और सामाजिक स्थिति से काफी बड़ा है, जनसंख्या के आधार से और व्यापारिक आधार से भी बड़ा है, और यहाँ पर काफी बड़ा क्षेत्रफल है। सवाई माधोपुर और करौली से भी ज्यादा क्षेत्रफल और जनसंख्या है। सारी जो जिले की भौगोलिक स्थिति है वो पूरी पूर्ण करता है। और गंगापुर सिटी को जो हमारे गहलोत साहब ने, हमारे विधायक महोदय जो गंगापुर सिटी के हैं, उन्होंने जो जिला बनवाया है वो एक बहुत 75 साल की गहनता के साथ उन्होंने जो कार्य किया है, बहुत अच्छा कार्य किया है। उस दिन बहुत खुशी थी। आज जो सरकार कृत करने जा रही है उससे हमारा माली सैनी समाज पूरे जिले का में रोष व्याप्त है। आज हमने धरना दिया है और हमारा पूरे जिले का माली सैनी समाज कल गंगापुर सिटी में, गंगापुर सिटी, बामणवास, बालघाट, नादोती, बजीरपुर, बामणवास, तलावड़ा और बरनाला सब जगह का माली सैनी समाज गंगापुर सिटी आएगा और माननीय विधायक महोदय के साथ में कंधे से कंधा लगा करके तन से, मन से और धन से इनके साथ में सहयोग रहेगा। मैं ये संघर्ष समिति के सदस्य हमारे वीरेंद्र जी संघर्ष समिति के सदस्य हैं और 17 दिन से धरना चल रहा है। अब कल क्या कुछ रणनीति रहेगी? 17 दिन से धरना चल रहा है और संघर्ष समिति का जो जिला कलेक्टर महोदय के सामने धरना चल रहा है, सारे व्यापारिक संगठनों, सारे समाज के लोगों का पूर्ण समर्थन है। हमने गंगापुर के सभी व्यापारिक संगठनों से बात की है, उनकी टेलीफोन पे भी बात हुई है, संघर्ष समिति में उन्होंने पत्र भी लिखा है और सबका यही मानना है कि हम तन मन धन से कल इस धरने में साथ हैं और ये गंगापुर के स्वाभिमान का प्रश्न है, कोई राजनीतिक मामला नहीं है और पूरे व्यापारिक संगठन कल यहाँ रहेंगे और गंगापुर पूर्णतः बंद रहेगा। ये हमारे संघर्ष समिति के सदस्य सरपंच हैं पकड़ाई। सरपंचों की क्या पोजीशन है ग्राम पंचायतों में? पत्रकार महोदय जी, पूरे सरपंच संघ ने पहले भी कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे दिया, एडीएम साहब को भी ज्ञापन दिया है। सारे सरपंच संघ ने एकजुट होके पूरे जिले के ही, न कि गंगापुर के, जो भी इसमें तहसील आती है, जितने भी ब्लॉक आते हैं, सारे सरपंचों ने ज्ञापन भी दिया है और हमने ये मांग की है कि हमारा जिला यथावत रहना चाहिए। अगर यथावत नहीं रहा तो हम विधायक महोदय पूरी संघर्ष समिति के साथ में हैं और हम बिगुल बजाएंगे बहुत तगड़ा। सरकार को आगामी जो चुनाव होंगे उनमें हम वहाँ जाकर के भी उनका विरोध करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा गंगापुर जिला यथावत रहे और पूरे सरपंच जोश में। ये हम सरकार से बार बार निवेदन कर रहे हैं कि हमारा जिला यथावत रहना चाहिए। जी, प्रेस के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि फल सब्जी मंडी थोक पूर्णतः कल बंद रहेगा और इस प्रांगण के अंदर सारे व्यापारीगण मौजूद रहेंगे और जब भी जरूरत पड़ी सब्जी मंडी की तो एमएलए साहब के साथ रहेगी। जी, आइए ये पूरे टाइम में संघर्ष समिति के सदस्य महात्मा दर्शन से भी हो और संघर्ष समिति के साथ में लगातार आप देखे जा रहे धरने स्थल, क्या कहोगे? बिल्कुल, जैसे जिला संघर्ष समिति के अध्यक्ष हमारे विधायक रामकेश जी मीणा और इस जिले के लिए सबसे ज़्यादा संघर्ष करने वाला अगर एक व्यक्ति है सरकार के स्तर पर, सबसे पहले तो विधायक। और कल गंगापुर पूर्णतः बंद का आह्वान किया गया है, सभी सामाजिक संगठनों के द्वारा उसको समर्थन दिया गया है और आप देख सकते हैं पुरानी अनाज मंडी प्रांगण में इस समय तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कल यहाँ पर सभा का आयोजन किया जाएगा और गंगापुर पूर्णतः बंद रखा जाएगा। इसको लेकर के ही
विधायक रामकेश मीणा ने आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सभी लोगों ने समर्थन दिया है। इस खबर के प्रायोजक हैं आशीर्वाद मैरिज गार्डन, सैनिक नगर, गंगापुर सिटी। किसी भी प्रकार की शादी और पार्टी के लिए आज ही आइए और बुक कराइए आशीर्वाद मैरिज गार्डन। यहाँ शादी, विवाह, तिलक, सगाई, बहु भोज, बर्थडे पार्टी, मीटिंग और सभी प्रकार की पार्टी के लिए बेस्ट कैंपस, एसी रूम, बिग बैंक्वेट हॉल और एक बड़ा आकर्षक गार्डन उपलब्ध कराया जाता है। हमारा पता है आशीर्वाद मैरिज गार्डन, सैनिक नगर, गंगापुर सिटी। हमारे यहाँ एसी और वेंटिलेटेड रूम और एक बड़ा बैंक्वेट हॉल उपलब्ध है। किसी भी प्रकार की शादी या पार्टी के लिए आज ही आइए और बुक कराइए आशीर्वाद मैरिज